मूवी कई थी का, जिसे डायरेक्ट किया था लोकेश कनकराज ने। मूवी की स्टार कास्ट में थे एक कार थी जिन्होंने दिल्ली का कैरेक्टर प्ले किया है। और ये एक गजब की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं मूवी को। अनाथ लड़कियों की एक छात्रालय में अमुदा नाम की एक 10 वर्षीय लड़की को बताया जाता है कि अगली सुबह 10 बजे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति उससे मिलने आ रहा है। वह सोचती है कि कौन हो सकता है। वो उत्सुकता से सुबह होने का इंतजार करती है। इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम ने एक ड्रग्स से बड़े ट्रक को पकड़ लिया है और वो ड्रग्स वो कमिश्नर ऑफिस के बेसमेंट में छुपा देते हैं। वो तकरीबन 900 केजी कोकीन, जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपये है। विजय अपनी टीम को ये बात किसी को भी न बताने का ऑर्डर देते हैं। विजय ये बात अच्छी तरह से जानता है ये सारा माल आदि कलाम का है। दूसरी ओर आदि कलाम का भाई अंबू माल पकड़े जाने पर गुस्सा है। अंबू को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड स्टीफन राज का फोन आता है। वो अंबू से डील करता है कि वो उसे ड्रग्स का पता बताएगा, बदले में वो उसे ड्रग्स का कुछ हिस्सा देगा। अंबू उसे 5 पुलिस वालों का नाम भी मांगता है जिसने उनका ट्रक पकड़ा था। स्टीफन पांडे को फोन करता है और वो उसे आईजी के घर में सभी पुलिस वालों को बेहोश करने को कहता है। स्टीफन अंबू को फोन करके 5 पुलिस वालों के नाम देता है और उसे ये भी बताता है उसकी गैंग में पुलिस का एक इन्फॉर्मर है। दूसरी ओर पुलिस का एक इन्फॉर्मर एजाज जो अंबू की गैंग में ही है, उसको विजय का फोन आता है। अब पुलिस का एक आदमी अंबू की गैंग में है और उनका आदमी पुलिस में है। पकड़ा हुआ ट्रक किस टोल टैक्स से गुजरा था वो जानकारी स्टीफन को मिलती है। दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पे न्यू ज्वाइनिंग कांस्टेबल नेपोलियन आते हैं। वहाँ पे 4 लड़के और एक लड़की को दारू पीने के जुल्मों में पकड़ा गया था। आईजी के गेस्ट हाउस पे विजय को दूसरे पुलिस वाले से बात करते वक्त पता चलता है कि उन्होंने एक आदमी को पकड़ा है जो पुलिस से बहस कर रहा था और बिना आईडी के घूम रहा था। आईजी के गेस्ट हाउस पे स्टीफन का आदमी आके पाल पांडे को ड्रग्स देके जाता है। पाल पांडे वो ड्रग्स पुलिस वालों की शराब में मिला देता है। विजय आईजी को बताता है उसने वो ड्रग्स कमिश्नर ऑफिस के बेसमेंट में छुपा दी है। वो सभी पुलिस वालों को पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन विजय के हाथ में चोट लगने के कारण वो पीने से मना कर देता है। दूसरी ओर अंबू अपने सभी आदमियों को बुलाकर उन्हें जो भी उन 5 पुलिस वालों को मारेगा उन्हें बड़ा इनाम देने का वादा करता है। सभी पुलिस वाले ड्रग्स वाले शराब पी के बेहोश हो जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर विजय ने शराब नहीं पी थी, वो बच जाते हैं। विजय केयरटेकर कामची के साथ मिलकर केयरटेकर के काम के लिए लाई गई लॉरी में सब पुलिस वालों को रखवाते हैं, लेकिन उनमें से कोई ट्रक चलाना नहीं जानता था। विजय दूसरे इंस्पेक्टर द्वारा हिरासत में लिए गए कैदी दिल्ली को ट्रक चलाने को कहते हैं। उसे धमकी देकर अधिकारियों की जान बचाने में मदद करने को कहते हैं, वरना वो उसे जाने नहीं देगा। और वहां सिर्फ दिल्ली ही था जिसे ट्रक चलाना आता था। पहले तो दिल्ली मना कर देता है, लेकिन बाद में ट्रक चलाने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर अमुदा सुबह होने का इंतजार करती है। विजय डॉक्टर को फोन करके हालात के बारे में बताता है। डॉक्टर उन्हें अगले 5 घंटे में उनका इलाज करवाना जरूरी है ऐसा बताते हैं। विजय कमिश्नर ऑफिस पे सबको अलर्ट रहने को कहते हैं और वो जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। सभी पुलिस वाले समझ जाते हैं कि स्टेशन पे हमला होने वाला है और वो लोग नेपोलियन और उन 4 लड़कों को पुलिस स्टेशन में छोड़ के भाग जाते हैं। दिल्ली कामाचो को भी साथ लेने को कहता है क्योंकि उसे सड़कों के बारे में पता है। दिल्ली कामाची और विजय बेहोश अधिकारियों को अस्पताल पहुंचाने निकल पड़ते हैं। पाल पांडे स्टीफन को फोन करके रास्तों के बारे में बताता है क्योंकि वो भी उसी ट्रक में बेहोश पुलिस वालों के साथ लाया गया था। विजय कमिश्नर ऑफिस वापस फोन करता है तो वहां पे नेपोलियन के अलावा वो 4 लड़के और एक लड़की थी और कस्टडी में वो लोग थे जो ट्रक जब पकड़ा गया था तो उनके साथ गिरफ्तार हुए थे। नेपोलियन को वो लड़के बताते हैं कि ऑफिस में सभी लोग चले गए हैं। विजय उन्हें सारे दरवाजों को बंद करने का ऑर्डर देता है और नेपोलियन कॉलेज स्टूडेंट के साथ मिलकर सभी दरवाजे खिड़कियों को बंद कर देता है। स्टूडेंट भी ये समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी ओर अमुदा उस आदमी को फोन करती है जो उसे सुबह मिलने आने वाला था, जो दिल्ली ही था और दिल्ली अमुदा के पिता थे। अमुदा को ये पता नहीं था कि उसके पापा ही दिल्ली है और वही उन्हें सुबह मिलने आने वाले थे। वो दिल्ली को फोन करती है। दिल्ली अमुदा का फोन तो उठाता है, लेकिन तभी उन पे गुंडों का हमला हो जाता है और वो अमुदा से बात नहीं कर पाता। दिल्ली गुंडों से पीछा छुड़ा कर वापस उसी नंबर पे फोन करता है तो वॉचमैन उसे बताता है उस लड़की का फोटो व्हाट्सएप करता है। दिल्ली आगे ट्रक चलाने से मना कर देता है, लेकिन विजय उसे उसकी बच्ची से नहीं मिलने जाने देगा, ये धमकी देकर उसे मना देता है।
स्टीफन राज का आदमी भी उन बेहोश पुलिस वालों के साथ ही था। तो वो स्टीफन को ट्रक का पता बताता रहता है और वो उन पे हमला करते हैं। दूसरी ओर कमिश्नर ऑफिस पे एजाज ये देखता है कि अभी भी कमिश्नर ऑफिस में कुछ लोग हैं और वो मैसेज करके विजय को ये बात बताता है। दिल्ली को उसकी बेटी को फोन पे फोटो आता है, लेकिन खराब इंटरनेट की वजह से वो उसे देख नहीं पाता। तभी उन पर दोबारा हमला होता है। इस बार वो उन पे खाली कांच की बोतलों से उन पर वार करते हैं। विजय दिल्ली को वहां से ट्रक निकालने को कहता है, लेकिन सबकी हैरानी के बीच दिल्ली सबको मारता है और वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर कमिश्नर ऑफिस पे अम्मू अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। वो मेन गेट तो तोड़ देता है, लेकिन ऑफिस के अंदर नहीं जा पाता। तो वो अपने आदमियों को रास्ता ढूंढने को कहता है। अम्मू नेपोलियन से कहता है कि अगर वो सामने से बाहर आ जाए तो वो उन्हें कुछ नहीं करेगा, उन्हें जाने देगा, लेकिन अगर वो अंदर आ गया तो सबको मार देगा। विजय नेपोलियन से बात करता है और कॉलेज स्टूडेंट्स में से किसी को फोन करके वीडियो कॉल करने को कहता है और वीडियो कॉल के जरिए विजय कस्टडी में रखे हुए आदमियों से बात करता है। दिल्ली अभी भी अपनी बेटी की फोटो नहीं देख पाया था। हिरासत में लिए हुए आदमियों से एक अम्बू से बात करता है कि विजय उससे डील करना चाहता है कि वो नेपोलियन और उन स्टूडेंट्स को जाने दे, बदले में वो उन्हें छोड़ देगा। और हैरानी की बात है कि अम्बू मान जाता है। तभी विजय कुछ सोचता है और वापस नेपोलियन को फोन करके कैदियों को रिहा करने से मना कर देता है, क्योंकि विजय को अब ये पता चल गया था कि पकड़े गए लोगों के साथ आदि कलम भी पकड़ा गया था। स्टूडेंट वापस दरवाजा बंद कर देते हैं और अम्बू अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढता है और आखिर दिल्ली को अपनी बेटी की तस्वीर मिल जाती है। दूसरी तरफ अमूता अपने पापा का इंतजार करती है और दूसरी ओर डॉक्टर भी उन बेहोश पुलिस वालों का, और दिल ही उन्हें अस्पताल पहुंचाने निकल पड़ता है। अम्बू कमिश्नर ऑफिस के बेसमेंट में छुपे अपने माल के अलावा अपने भाई आदि कलाम, जो वहीं पे कैद था, इसीलिए उसने शर्तें मानी थी, उनको छुड़ाने के लिए तड़प रहा था। डॉक्टर फोन करके विजय को बताता है उनको दिया गया ड्रग्स ज्यादा खतरनाक है। अम्बू के आदमी चारों दिशाओं में उनके ट्रक को ढूंढते हैं। दिल्ली ट्रक में से कुछ आवाज सुन के उसे देखने ही वाला था कि कामाची उसे रोक देता है। वहां पे इतने सारे आदमी देख के दिल्ली, कामाची और विजय इंजन न चालू करके ट्रक को धक्का मार के उसे ले जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उन्हें देख लेता है। उस टलांग पे ट्रक सीधा खाई में जा रही थी, लेकिन दिल्ली ट्रक में चढ़ के उसे रोक देता है। गुंडों से पीछा छुड़ा के कामाची को ट्रक पे चढ़ जाता है, लेकिन विजय वहीं फंस जाता है। दिल्ली वापस ट्रक लेके आता है। कामाची के हाथों में बंदूक पकड़ा के वो विजय को वापस ले जाता है। दूसरी ओर कमिश्नर ऑफिस पे अम्बू को गिरफ्तार हुए आदमियों में से एक उसे बताता है पीछे से एक रास्ता है, लेकिन अम्बू उसे सुन नहीं पाता। तुरंत म्यूजिक सिस्टम जोर से बजाने लगते हैं ताकि आदि कलाम की आवाज अम्बू को सुनाई न दे। आदि कलाम उन्हें धमकी देता है, लेकिन वो म्यूजिक और बढ़ा देते हैं। अम्बू को भी उस आवाज में कुछ सुनाई नहीं देता। अम्बू एजाज को विजय और दिल्ली को मारने भेजता है। इंस्पेक्टर विजय बेहोश होता है तो दिल्ली और कामची उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं। टिफन राज को अंडर कवर ऑफिसर एजाज का नाम पता चल जाता है। एजाज विजय को मैसेज करता है कि मिशन पूरा हुआ और वो अब जा रहा है। दूसरी ओर अम्बू कमिश्नर ऑफिस में घुस जाता है और वो अपने साथियों को भी आवाज देता है, लेकिन म्यूजिक की आवाज में वो उसे सुन नहीं पाते। वो अकेला ही अंदर चला जाता है। अंदर जाके अम्बू अपने भाई आदि कलम से मिलता है। दिल्ली विजय की बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है। पांडे अम्बू के आदमी को बताता है वो लोग अभी एक स्कूल के पास है। नेपोलियन विजय को फोन करता है, लेकिन विजय बेहोश होने के कारण फोन दिल्ली उठाता है। दिल्ली उन्हें लड़ने को कहता है, तभी नेपोलियन के सामने अम्बू आ जाता है। वो ड्रग्स लेता है और नेपोलियन से जेल की चाबी मांगता है। अम्बू और उन स्टूडेंट्स की झड़प होती है और वो अम्बू को पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। दूसरी ओर दिल्ली और कामची अभी बाहर ही रुके थे। कामची दिल्ली से पूछता है कि वो क्रिमिनल कैसे बना, तो दिल्ली उसे बताता है उसने विजी नाम की एक लड़की से शादी की। वो उसे बहुत खुश रखती थी। एक दिन रात को आसपास के सभी लोग मूवी देखने गए थे। अचानक रात को विजी चिल्लाने लगी। दिल्ली ने देखा कि दो लोग उसे खींच के ले जा रहे थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो प्रेग्नेंट है। ये जब दिल्ली ने देखा तो उसने उनको इतना मारा कि वो लोग मर गए और उसे जेल हो गई। कामची दिल्ली को जाने को कहता है क्योंकि अगले सुबह वो अपनी बेटी से मिलने वाला था, लेकिन दिल्ली मना कर देता है। वो उसे बताता है वो बीच रास्ते में उनको छोड़ के नहीं जाएगा। तभी विजय को होश आता है और वो सभी पुलिस वालों को स्कूल वैन में शिफ्ट करवाते हैं।
कामची उसे फिर से जाने को कहता है, लेकिन दिल्ली जाने से मना कर देता है क्योंकि बिजोई ने उसे वादा किया था कि वो उसकी बेटी को पढ़ाएगा। दिल्ली कामची को काने को जुम्मल दे के कहता है अगर उसको कुछ हो जाए तो ये उसकी बेटी को दे दे। ये जेल में की हुई उसकी मेहनत की कमाई है। उसे कहना कि तुम्हारे पिताजी ने दिया था। पांडे फोन करके स्टीफन को बताता है कि वो अभी स्कूल वैन में है। स्टीफन उसे विजय को मारने को कहते हैं और वो स्कूल बस से निकलकर पीछे चल रही ट्रक में विजय के साथ चला जाता है। वो उन्हें बताता है उसने कम शराब पी थी इसलिए उसे जल्दी होश आ गया। दूसरी ओर नेपोलियन विजय को फोन करता है लेकिन फोन नहीं लग पाता। तभी अम्बू का आदमी खिड़की के जरिए एक स्टूडेंट को खींच लेता है और उसे मार देता है। वह नेपोलियन अम्बू को मार डालता है। अम्बू के मर जाने से आदि कलाम और उनके आदमी गुस्सा हो उठते हैं। दूसरी ओर दिल्ली और विजय रास्ते में जा ही रहे थे कि अम्बू के आदमी उन्हें रोक लेता है। दिल्ली उनसे बात ही कर रहा होता है तभी पांडे दिल्ली को पीछे से चाकू मार देता है। कामची वहां से भाग जाता है। वो उन्हें पुलिस वालों के बारे में पूछते हैं लेकिन विजय उन्हें कुछ नहीं बताता। एजाज सारे सबूतों के साथ भागने ही वाला था तभी उसको अम्बी के आदमी टिप्स का फोन आता है और वो विजय को जहां पकड़ा गया था वहां चला जाता है। वो विजय को कहता है कि वो उसकी पिस्तौल निकाले और यहाँ से भाग जाए। विजय उसे बताता है कि उसे लगता था कि वही गद्दार है और वो माफी मांगता है। टिप्स को पता चल गया था कि एजाज पुलिस का आदमी है और टिप्स एजाज को चाकू मार देता है। वो कामची को भी वापस पकड़ कर लाते हैं और उसके पास से वो झुमके निकाल कर पैरों से रौंद देते हैं। दिल्ली जब ये देखता है तो वो वापस खड़ा हो जाता है और सबको मारता है और वो टिप्स और पांडे दोनों को मार डालता है। वह कमिश्नर ऑफिस पे गुंडे अंदर घुसने लगते हैं तो नेपोलियन स्टूडेंट को लॉकअप में बंद कर देता है और वो खुद गुंडों से लड़ने का फैसला करता है। दूसरी ओर दिल्ली और कामची विजय को लेकर निकल जाते हैं। दिल्ली उन्हें लेके सीधा कमिश्नर ऑफिस पहुंच जाता है और दिल्ली खुद अंदर चला जाता है। विजय दिल्ली को कहता है कुछ भी हो जाए आदि कलाम बाहर नहीं आना चाहिए। दिल्ली बेसमेंट के रास्ते अंदर चला जाता है। वहां आदि कलाम दिल्ली को देखता है। दिल्ली नेपोलियन और स्टूडेंट को बाहर निकाल देता है और वो बाहर जा ही रहे थे तभी नेपोलियन वापस जाता है। दिल्ली भी उनके साथ वापस जाता है और जहां पर ड्रग्स रखा गया था वहां पे वापस आते हैं। नेपोलियन उन सब ड्रग्स को जलाने को कहता है। तभी दिल्ली को वहां पे कुछ मिलता है। वो एक मशीन गन थी। वो उसे चलाना भी नहीं जानते थे पर कागज पे दी गए इंस्ट्रक्शन को देखकर वो गन चलाता है और सभी आदमियों को मार देता है। दूसरी ओर स्टीफन राज को पुलिस पकड़ लेती है। अस्पताल में लाए गए सभी पुलिस वालों को होश आता है। कमिश्नर ऑफिस पे मीडिया और पुलिस वाले आ जाते हैं। स्टूडेंट अपने मरे हुए दोस्त को लेकर चले जाते हैं। विजय एम्बुलेंस रुकवा के दिल्ली को अपनी बेटी से मिलवाता है। दिल्ली अपनी बेटी अमुता से मिलता है। विजय दिल्ली को बताता है उसकी बेटी की पढ़ाई और उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेता है और बच्ची को अच्छी जिंदगी देने का वादा करता है। दिल्ली विजय को झुमके देता है और उसको उसकी बेटी को देने को कहता है। विजय भी उसे मजाक में कहता है जरूर मैं उसे बोलूंगा कि दिल्ली चाचा ने दिए हैं। वहीं जेल में आदि कलाम का आदमी उसे बताता है वो यानी कि दिल्ली इन सब में शामिल भी नहीं था फिर भी उसने ये सब किया। आदि कलाम कहता है वो इसमें शामिल था और ये बात साबित करती है कि इस मूवी का दूसरा भाग जल्द ही आएगा। और दिल्ली अपनी बेटी को लेके चला जाता है। बेहद ही अच्छी मूवी है जो आपको रोमांचित कर उठती है। आगे क्या होगा ये सोचने पर मजबूर करती है। ये